हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में हमने क्लास 9th बिहाइव के चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक को समझा था। मैंने इस चैप्टर को आप सभी को दो पार्ट्स में समझाया था। यदि आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो एक बार जाके उन्हें देख लीजिए। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे एंड डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। मतलब कि जब एवलिन ग्लेनी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी तब वो कितने साल की थी। एवलिन ग्लेनी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। दोस्तों, एवलिन ग्लेनी 17 ईयर्स की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वॉज इट कंफर्म्ड। यानी कि एवलिन ग्लेनी की डेफनेस सबसे पहले कब नोटिस हुई एंड कैसे ये कंफर्म हुआ कि एवलिन ग्लेनी सुन नहीं सकती। व्हेन एवलिन ग्लेनी वॉज 8 years old, her deafness was first noticed by her mother. But by the time she was 11 years old, it was confirmed that because of nerve damage, Evelyn Glennie cannot hear. दोस्तों, जब एवलिन ग्लेनी 8 years की थी तब सबसे पहले उनकी मदर ने ये नोटिस किया था कि वो सुन नहीं सकती। जब एवलिन ग्लेनी 11 years की हुई तो ये कंफर्म हुआ कि नर्व डैमेज होने की वजह से एवलिन ग्लेनी सुन नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 3, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, वॉट डिड ही डू एंड से। मतलब कि एवलिन ग्लेनी को म्यूजिक की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए किसने हेल्प करी एंड उन्होंने क्या किया। आंसर है द स्पेशलिस्ट टोल्ड एवलिन ग्लेनी दैट शी हैव अ प्रॉब्लम विथ हियरिंग एंड शी कैन नॉट लीड अ नॉर्मल लाइफ, बट एवलिन ग्लेनी डिड नॉट गिव अप. She was determined to live a normal life and pursue her interest in music. One of Evelyn's music teacher, Ron Forbes, spotted her potential. He bought two large drums and played some beats on them. He taught Evelyn to feel music from different parts of the body. Evelyn Glennie started to observe and feel music from different parts of the body. She never looked back from that point onwards. दोस्तों, जब एवलिन ग्लेनी को स्पेशलिस्ट को दिखाया गया था तब स्पेशलिस्ट ने ये कहा था कि एवलिन ग्लेनी कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगी। पर एवलिन ग्लेनी ने गिव अप नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी एंड उन्होंने मन में ये ठान लिया था कि मेरा जो म्यूज़िक के लिए इंटरेस्ट है मैं उसमें आगे बढ़ूंगी। एवलिन ग्लेनी के एक टीचर थे रॉन फॉब्स, जिन्होंने एवलिन ग्लेनी के पोटेंशियल को देखा। वो दो लार्ज ड्रम्स लेके आए एंड उन पे कुछ बीट्स प्ले करी। उन्होंने एवलिन ग्लेनी को सिखाया कि तुम म्यूजिक को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ऑब्जर्व करो। एवलिन ग्लेनी ने म्यूजिक को अपने बॉडी पार्ट से फील करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से एवलिन ग्लेनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म। हमें उन डिफरेंट प्लेसेस को बताना है जहां एवलिन ग्लेनी ने परफॉर्म किया एंड उन डिफरेंट रीजंस को बताना है जिनके लिए एवलिन ग्लेनी ने परफॉर्म किया। आंसर है एवलिन ग्लेनी toured the entire United Kingdom. Apart from the regular concerts, Evelyn gives free concerts in prison and hospitals. She also gave music classes to young children. Moreover, she also performed for Beethoven Fund for Deaf Children. जैसा कि हमने दोस्तों चैप्टर में समझा, एवलिन ग्लेनी ने पूरे यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। उनके रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा उन्होंने कई सारे फ्री कॉन्सर्ट्स किए प्रिजन और हॉस्पिटल्स में। एवलिन ग्लेनी ने कई सारे यंग स्टूडेंट्स को म्यूजिक क्लासेस भी दी और उन्होंने बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन के लिए भी परफॉर्म किया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। मतलब कि एवलिन ग्लेनी म्यूजिक को कैसे सुन पाती थी। एवलिन ग्लेनी वॉज एबल टू लिसन टू म्यूजिक बाय सेंसिंग वाइब्रेशन एंड नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। Evelyn Glennie says that music pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even my hair. When her professor, Ron Forbes, played some beats on the drums, she could feel the higher beats from the upper part of her body and could feel the lower beats from the lower part of her body. By feeling the vibrations of music from different parts of the body, Evelyn Glennie could easily understand the music. दोस्तों, एवलिन ग्लेनी अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वाइब्रेशंस को फील करके म्यूजिक को सुन पाती थी। वो कहती हैं कि म्यूजिक उन्हें अपनी बॉडी के हर पार्ट में महसूस होता है। वो अपनी स्किन से फील कर सकती हैं, चीक बोन से फील कर सकती है और यहाँ तक कि अपने बालों से भी म्यूजिक को फील कर सकती हैं।
जब एवलिन ग्लेनी के प्रोफेसर ने ड्रम्स पर कुछ बीट्स प्ले करी थी, तो वो ड्रम्स की हायर बीट्स को अपनी बॉडी के अपर पार्ट से महसूस कर पा रही थी और ड्रम की लोअर बीट्स को अपनी बॉडी के लोअर पार्ट से फील कर पा रही थी। इस तरह से दोस्तों, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से म्यूजिक को फील करके एवलिन ग्लेनी म्यूजिक को समझ पाती थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज एवलिन ग्लेनी से दैट मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव हर ट्रबल? जिन लोगों की ज़्यादा बियर्ड होती है, यानी कि जिन लोगों की ज़्यादा दाढ़ी होती है, उन सभी लोगों से एवलिन ग्लेनी को क्या परेशानी होती थी? एवलिन सेज दैट men with bushy beards give her trouble because she communicates with people by watching their lip movement and other facial expression. But when she communicates with men who have bushy beards, she is unable to read their facial expressions and lips. दोस्तों, एवलिन ग्लेनी कहती हैं कि जिन लोगों की ज़्यादा दाढ़ी होती है, उन सभी लोगों से उन्हें बहुत परेशानी होती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि एवलिन ग्लेनी लोगों से उनके फेशियल एक्सप्रेशन और लिप मूवमेंट्स को नोटिस करके उनसे कम्युनिकेट करती थी। लेकिन जिन लोगों की ज़्यादा दाढ़ी होती थी, उन सभी लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन और लिप मूवमेंट्स एवलिन ग्लेनी रीड नहीं कर पाती थी। क्वेश्चन नंबर 7 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज हेल्प्ड एवलिन ग्लेनी टू मूव अहेड इन हर लाइफ? वो कौन सी क्वालिटीज थी जिनकी हेल्प से एवलिन ग्लेनी लाइफ में आगे बढ़ पाई? स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क helped Evelyn Glennie to move ahead in life without looking back. Instead of crying on her situation, she decided to live her life to the fullest. She put a lot of efforts to move ahead in life and achieve greatness in her life. स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन और हार्डवर्क ने एवलिन ग्लेनी की बहुत मदद करी लाइफ में आगे बढ़ने में। अपनी सिचुएशन पर रोने की जगह एवलिन ग्लेनी ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को एक नॉर्मल पर्सन की तरह जिएंगी और लाइफ में आगे बढ़ेंगी। एवलिन ग्लेनी ने बहुत सारे एफर्ट्स पुट किए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वो लगातार एफर्ट्स लगाती रहीं और अपनी लाइफ में ग्रेटनेस को अचीव करती गईं। तो दोस्तों, ये थे इस चैप्टर के पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। इस चैप्टर के पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो जाए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आरिमिश तिवारी एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।